हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयन शर्मा एंड आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी बस 11 या 12 दिन में है एंड लास्ट 10 डेज़ में आप लोगों को क्या रिवाइज़ करना चाहिए और क्या नहीं, ये चीज़ें मैं शॉर्ट लिस्ट करके लेके आई हूँ क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में फुल सिलेबस की रिविज़न करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने सोचा कि अब आपको किस तरीके से किस किस चीज़ की रिवीजन करनी चाहिए ये आपको बता देना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कि आई हैव रिटन कि पहले तो ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो द थिंग इज़ कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 97 चैप्टर्स थे एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 79 चैप्टर्स हैं। तो लास्ट डेज में हम लोग अगर तुम लोग 97 चैप्टर्स करोगे तो डैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल एंड 79 भी पूरे नहीं हो सकते। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ़िज़िक्स के 29 है मतलब चैप्टर्स एंड 30 केमिस्ट्री एंड अप्रॉक्सीमेटली 38 बायो के हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स के 28, केमिस्ट्री के 22 एंड बायो के 29 है। ठीक है, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2025 में 6-7 क्वेश्चन खास करके इनऑर्गेनिक के आए थे केमिस्ट्री में 6 से 7 वो थे पुरानी एनसीईआरटी के। ठीक है, लाइक सॉलिड स्टेट वगैरह में से काफ़ी आए थे। ठीक है, एंड फिज़िक्स एंड बायो को मिला के भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंड अगर जैसे मैंने 2026 का एग्ज़ाम देखा है उसमें बायो का कोई क्वेश्चन भी पुरानी एनसीईआरटी से नहीं था, तो सभी न्यू एनसीईआरटी से थे एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री के मिला के 2-3 क्वेश्चन नई पुरानी से आए थे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से तुम्हारे अगर मैं लगाऊँ कि 5 क्वेश्चन भी नई पुरानी एनसीईआरटी से आ रहे हैं, सो कितने नंबर जाएंगे। द थिंग इज़ कि यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कि जस्ट वो 5 पे फोकस करना है अभी के लिए, तो ये आपके ऊपर है। सो अच्छे से सोचने वाला बंदा होगा वो यही बोलेगा कि भाई मैं पहले 95 कर लूँ, बाकी 5 जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, जो कि इस बार मेरे को जो लगता है नहीं आने के चांसेस हैं एनसीईआरटी से, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई आएगा। तो बेटर है हम लोग अभी पहले वो 79 चैप्टर्स या फिर उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो कि नई एनसीईआरटी में है। ठीक है, बिकॉज जो एम्स बोलता है वो कहता है कि वो सिलेबस वो डायरेक्टली कोई सिलेबस नहीं देता, डैट जस्ट इसके सिलेबस जो फॉलो होगा 10+2 के इक्विवेलेंट जो कि बोर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स तो अभी जो है लाइक न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस 99.9% जो है पेपर न्यू एनसीईआरटी में से आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि 10 दिन बचे हैं, आई हैव रिटन डू और डाई, मतलब लिटरली कि ये चैप्टर्स तुम लोगों को जैसे भी है करने ही हैं बिकॉज इन चैप्टर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो आपका नीट है या एम्स का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम है या पैरामेडिकल का है, तो ये चैप्टर्स आप लोगों को करने होंगे। एंड मैंने क्या करा है यहाँ पे स्लॉट्स डिवाइड करे हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने लास्ट में रिवीजन करी थी, मैंने डिवाइड करा था 3.5, 3.5, 3.5 एंड 0.5। ऐसे ये क्या है, देखो 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो एंड चौथा जीके या वॉट एवर एप्टीट्यूड जो भी बोल लो, है ना। तो जो कि आप लोगों को लगता है इजी एंड जो कि मॉडरेट और जो कि डिफ़िकल्ट, उस अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करोगे। सपोज़ कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे को लाइक बायो लगती है इजी एंड मेरे को केमिस्ट्री लगती है मॉडरेट एंड फिज़िक्स मेरे को डिफ़िकल्ट लगती है, तो मैं क्या करूँगी, सभी के लिए मैंने 3.5 घंटे क्यों दिए, ताकि कि सभी सब्जेक्ट्स मेरे इक्वली रिवाइज हों। ये नहीं कि जो मेरे को आता है अपने मन की तसल्ली के लिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम लगा दूँ, या जो नहीं आता है तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम लगा दूँ इन 10 डेज़ में, जिसकी वजह से जो मेरे को आता था वो भी भूल जाए। ठीक है, तो मैंने सभी को 3.5 आवर्स दिए हैं। सबसे पहले जो तुम लोगों को मॉडरेट जो तुम्हारा ठीक ठाक सब्जेक्ट है वो उठाओगे, फिर उसके बाद 3.5 घंटे के बाद एक ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद लाओगे उठाओगे जो तुम्हें इजी लगता है सब्जेक्ट वो, एंड फिर एक ब्रेक, एंड उसके बाद जो डिफ़िकल्ट लगता है वो, एंड उसके बाद जो आधा घंटा है जस्ट, क्योंकि मैं जीके पे इतना फोर्स इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भाई वो अनप्रडिक्टेड सी है। ठीक है, पीवाईक्यू तुम लोग कर लेना उसके लिए, या जो भी है वो मैम
जीके के लिए एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बायोलॉजी एंड हाँ, इसे मिला के तुम लोगों के लाइक 7 एंड 4 तो 11 आवर्स हो। 11 आवर्स स्टडी अगर तुम लोग रिवीजन कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो तुम्हारा एम्स का एग्ज़ाम बुरा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 डेज़ है, पूरी मेहनत कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के सबसे पहले जो एनसीईआरटी ही करनी है, नथिंग एल्स, कुछ मत उठाना, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, ठीक है। सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं थोड़ा टाइम लगाओ एंड उनके सभी के समरी पॉइंट्स जो होते हैं, जो लास्ट में होता है, वो सभी चैप्टर्स के उठा के पढ़ डालो, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना एंड डायग्राम सभी देख लेना, ये तो मस्ट है सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। बाकी जो थॉरो रिविजन जिन चैप्टर्स के चाहिए वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स हैं वो, बायोटेक के दोनों चैप्टर्स हैं, ये जो हैं ये मस्ट चैप्टर्स हैं यार। तो ये जो जेनेटिक्स के ये दो एंड बायोटेक के ये दो, तो ये दोनों जेनेटिक्स एंड बायोटेक के चैप्टर्स तुम्हें करके ही जाने हैं। एंड जो तुम लोग को पता ही होगा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये तो तुम्हें करना ही होता है, ठीक है। तो इनमें से तो क्वेश्चंस आएंगे। एंड सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, दोनों जेनेटिक्स एंड बायोटेक। हाँ, एवोल्यूशन ज़रूर पढ़ के जाना, इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एवोल्यूशन पढ़ लेना। बॉटनी के लिए फोटोसिंथेसिस एंड बाकी जो भी अपने इकोसिस्टम वगैरह, ये वाले जो चैप्टर्स थे, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, ऑर्गेनिजम्स, ये ज़रूर करके जाना। PGRs मतलब वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ज़रूर करके जाना। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये भी करके जाना। अभी मैं एक और ऐड कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन, ये भी करके जाना, ठीक है। ये चैप्टर्स तुम लोग को मस्ट रिवाइज करके एट द एंड मूवमेंट करके ही जाने हैं। एंड सभी चैप्टर्स की समरी पॉइंट्स एंड डायग्राम्स ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चैप्टर ऐड हो गया, टोटल 16 थे, अब 17 चैप्टर्स तुम्हें, मतलब जो 30 थे, कितने थे टोटल, हाँ 29 में से तुम्हें ये 17 चैप्टर्स पढ़ के ही जाने। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में, फिज़िकल में तुम्हें कुछ नहीं करना अभी के लिए, जस्ट फार्मूलाज रिवाइज करने हैं एंड उनकी मतलब एप्लीकेशन तुम्हें आनी चाहिए। एंड ये जो चैप्टर्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, दे आर दी मस्ट। एंड इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों में से 3-4 क्वेश्चन आने के, मतलब आई थिंक सो आने की संभावना है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें, इनमें से 2-3 आते ही हैं। एंड थर्मोडायनामिक्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, तो ये तुम लोग करके ज़रूर जाना। एंड जो मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स है, ये इजी चैप्टर्स हैं, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, स्कोरिंग है, तो ये तुम लोग करके जाना। तो इन 8 चैप्टर्स के तुम लोग लाइक फार्मूलाज ज़रूर पढ़ के जाना और ज़रा क्वेश्चंस लगा के देख लेना कि तुम्हें इनकी एप्लीकेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू ऑर्गेनिक के ये 6 चैप्टर्स डायरेक्टली, जो तुम सभी को पता है, GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स, ये सभी ओनली NCERT बेस्ड। देखो आई थिंक सो कि थोड़ी लंबी है ये ऑर्गेनिक की NCERT, बट द थिंग इज़ कि तुम लोग अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ लो, बट तुम लोग ध्यान से पढ़ना, ये दी मस्ट चैप्टर्स हैं और ये NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा वो नहीं आएंगे जो तुम लोगों को लाइक करवाए जाते थे नीट के टाइम पे कोचिंग पे, वैसा आई डोंट एक्सपेक्ट कि वैसा कुछ आना चाहिए। तो लाइक GOC में सर देखो 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते ही हैं, हाइड्रोकार्बन के भी 1-2 होते हैं। एंड हाँ, एल्डिहाइड की टोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअल में, ठीक है, ये तो मस्ट करके जाना। उसके बाद इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड DF ब्लॉक। DF ब्लॉक जो है NCERT से पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी NCERT से पढ़ लेना, इसके जो एग्जांपल्स होती हैं वो पढ़ लेना। एंड केमिकल बॉन्डिंग का एटलीस्ट जो कंसेप्ट होते हैं ना इसके, लाइक अगर तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे या कोचिंग कोई ज्वाइन करी होगी, या मतलब जैसे भी तुम लोगों ने करा होगा, पहली बार जैसे पढ़ा होगा वैसे ही इसे पढ़ लेना केमिकल बॉन्डिंग को, इसके कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में एंड बायो के बारे में, ओके। देन उसके बाद आता है अपना फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की अगर बात करें, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोलूँगी,
पढ़ने हैं। लाइक अभी तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, बट मैंने उस टाइम पे फार्मूला शीट्स बनाई थी, एंड अगर मेरे पास होती तो मैं शेयर भी कर देती, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे को अभी घर पे मिलेंगी, वो पता नहीं कहाँ है। एंड इसलिए अगर किसी के पास है नहीं तो ऑनलाइन भी कई बार मिल जाती है, या फिर जैसे तैसे करके ये जो चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ईएमआई की तो भाई इसके जो भी यूजेस होते हैं किस वेव्स का क्या, वो तुम लोग पढ़ लेना। ईएमआई के साथ मतलब जो ईएम वेव्स है ना चैप्टर, वो छोटा सा है, वो ज़रूर कर लेना, मतलब उसमें किस वेव का क्या यूज़ होता है वो पढ़ लेना। एसी, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, इन सभी के फॉर्मूले पढ़ के एप्लीकेशन आनी चाहिए। एंड किन किन के इसमें से एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ लेना या थोड़ी थ्योरी टाइप, तो वो हैं अपने चैप्टर्स एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड ईएमआई प्लस ईएम वेव्स का तुम्हें मैंने बोला कि थोड़ा सा कर लेना। ईएम वेव्स, ईएमआई, एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स, तो ये जो चैप्टर्स हैं, एंड हाँ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इनके तुम लोग वो कर लेना ज़रूर, एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बिकॉज थ्योरी अगर आ जाए तो यही चैप्टर्स हैं जिनमें से आने की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। तो टोटल चैप्टर्स टू रिवाइज हमने कैलकुलेट करे थे 46, ठीक है। 46 में अभी मैंने यहाँ पे एक ईएम वेव छोटा सा जो है, अगर इसमें एक ऐड कर दिया, बायो में ऐड करा था, तो +2, 48 चैप्टर्स तुम लोगों को लास्ट 10 दिन में किसी भी तरह रिवाइज करना है। एंड जैसे मैंने बोला, 3.5 घंटे का स्लॉट्स लेना, 11 घंटे। लाइक अगर तुम लोग 6 घंटे भी सोते हो ना, तो 24 में से 6 निकालोगे, 18 घंटे। 18 घंटे में से तुम्हें सिर्फ 11 घंटे पढ़ने को बोल रही हूँ। बाद में फिर तुम लोगों के पास 7 घंटे बचते हैं, तो लाइक तुम लोग इस टाइम को बढ़ा सकते हो। लाइक कि 11 घंटे इंटू 10 दिन, और 11 घंटे अगर तुम लोग पढ़ लो, लाइक 110 घंटे में तुम लोग को ये 48 चैप्टर्स, या अप्रॉक्सीमेटली अगर कुछ और अपने भी ऐड करने हैं 50 चैप्टर्स तुम लोगों को 110 घंटे में कंप्लीट करने हैं, जो कि हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक तुम लोगों के पास ऑलमोस्ट 2-2 घंटे एवरेज इन फॉर 50 चैप्टर्स के लिए हैं, अगर मैं 50 लेके चलूँ। लाइक यू हैव 110 आवर्स, एंड अगर 50 चैप्टर्स यू हैव टू कवर, एंड if you even give 2 hours to each chapter, you have like sufficient time. एंड रिवीजन के लिए इससे ज़्यादा मत देना। एंड बाकी रही बात जीके की या एप्टीट्यूड एंड वॉट एवर जो भी होता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए देखो मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़े थे या कुछ नहीं करा था, तो मैंने लाइक एंड टू एंड का एक बैच लिया हुआ था, तो जो उन्होंने करवाया था वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। एंड इसलिए तुम लोग इसके लिए या तो PYQ कर लेना, PYQ तुम लोग करके जा सकते हो। एंड तुम लोग इसके लिए जो भी कोचिंग का मटेरियल है वो कर लेना, या जो तुम लोगों ने नोट्स बनाए, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बिकॉज पहले अपने जो 90 नंबर हैं वो पक्के करो। जीके में कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा, वो बहुत ही हार्ड वाली जीके नहीं आने वाली है, ठीक है। तुम लोग यूपीएससी का पेपर नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो लाइक तुम लोग मेन उस पर फोकस करो। एंड जीके के लिए मैं फिर बोलूँगी PYQ ज़रूर कर जाना। एंड अगर तुम लोगों ने नोट्स वगैरह बना रखे उधर से पढ़ना, एंड जो भी कोचिंग तुम लोगों की करवा रही है उन्होंने नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे वो करना, ठीक है। दैट्स इट। और अब बात आता है कि पेपर वाले दिन क्या करना है। लाइक पेपर से एक रात पहले आराम से सोना, ठीक है। लाइक मैक्स टू मैक्स 8-9 बजे सो जाना, ठीक है। सुबह आराम से उठना, फ्रेश होना, लाइट वेट कुछ खा के जाना। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितना भी आता है तुम लोगों को अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है, ठीक है। लोगों की बातों में मत आना। लोग साथ में बैठे वाले बहुत बोलेंगे मैं यहाँ से पढ़ के आई हूँ, ये भी करके आई हूँ, वो भी करके आई हूँ, मत सुनना प्लीज़। मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। बट इस बार मैं मेंटली भी प्रिपेयर गई थी कि यार लोग तो बोलते ही हैं, बोलने लायक ही होते हैं, ठीक है। तुम लोग को अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है एंड पैनिक नहीं करना है। एंड अगेन सेइंग 2 राउंड्स में पेपर करना, एंड फर्स्ट राउंड में जस्ट वो उठाना जो तुम लोगों को आते हैं, मतलब फर्स्ट गो में ही पता लग रहा है मेरे को आता है। एंड फर्स्ट राउंड कोशिश करना कि तुम लोग लाइक 40 मिनट्स के आसपास ख़त्म कर लो, एंड उसके बाद सेकेंड राउंड पे जाना। एंड मेरा तो प्रेफरेंस यही था, बाकी जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करते हो वैसे ही करना। लाइक मैं तो पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करती थी, अगर तुम लोग भी ऐसा करना चाहते हो ऐसे ही कर लेना। एंड जीके मैंने लास्ट में करी थी सबसे, बिकॉज मेरे को इतनी नहीं आती थी, ठीक है। तो
मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी एम्स का पेपर क्लियर हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल शांत होकर जाना है एंड डिसेंट से ड्रेसअप करके जाना, ठीक है। एंड जाके जब तुम लोग अपनी सीट पे बैठो, थोड़ी जल्दी जाने की कोशिश करना, मेडिटेट करना, थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट से यूज्ड हो जाओगे, उधर बैठ के मेडिटेट करना एंड कंसंट्रेट करने की कोशिश करना एंड तुम लोग का पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। जस्ट बिलीव मी, ये 50 चैप्टर्स ऑलमोस्ट या 48 चैप्टर्स ढंग से पढ़ के ज़रूर जाना, ओके। तुम लोग अच्छा करके आओगे एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल टेंशन मत लेना एंड तुम लोगों का पेपर कैसा गया मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।